और अजीब बात है, यानी एक बात मैं कहने जा रहा हूं, आप समझना इसे। एक है उम्मत पने का जज्बा और एक है असबियत जहलियत, ये इलाकाई और लिसानी। मैं गुजरात हूं, गुजराती मेरी जबान है। और ये इतना बड़ा गुनाह है, कुफरन दूना कुफरिन, कुफर से बस 19-20 का फर्क है, दूसरा कुफर है, बल्कि कभी कुफर से भी आगे हो जाता है। ये हुजूर ने फरमाया अगर कोई आवाज लगाए कौमी, आए अंसारी हो, अंसार हुजूर की मदद करने वाले, महाजिर जो दीन की खातिर कुर्बान करे, आए महाजिरो या आए अंसारी हो, तुम आगे बढ़ो ताकि तुम्हारा नाम हो जाए दीन फैलाने में। फरमाया पहले इन्हें कत्ल करो, हुजूर ने फरमाया, बाद में दुश्मन काफिरों से लड़ना। अब ये सारा मुझे ताज्जुब होता है, गुजरात के बाद बड़े बड़े उलमा 2-4 के बारे में तो मैं समझता था कि शायद वो महसूस करेंगे इस बात को कि भाई उम्मत पना क्या है। मसलन मुफ्ती खानपुरी जो सबसे बेहतर मेरे नज़दीक आदमी है और इनसे मेरा दिली ताल्लुक़ है, मुफ्ती खानपुरी जो है वो मेरा गहरा दिली ताल्लुक़ है और उनका मुताला भी बसी है, हालात हाज़िरा पर नज़र भी है, सूझबूझ भी है, लेकिन वो भी गुजरातियत से नहीं निकल सके। वो यहाँ आते थे तो मैं फ़ोन करता, हजरत आराम फरमा रहे हैं, हजरत कैलुल्ला फरमा रहे हैं, हजरत मिसवाक फरमा रहे हैं, हजरत फलां से बात कर रहे हैं हजरत। तो मैंने कहा तेरे हजरत होंगे मेरे साथ दोस्त है। उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ नहीं मिलूंगा। फिर एक इम्तियाज गजिया है तो बनिया लेकिन अच्छा बना हुआ था। मैं सारे बने खाना 20 साल से नहीं खाता था, उसका खा लेता था। उसकी ड्यूटी ला, उसने कहा कोई बात नहीं मौलाना को इस जगह से उस जगह मैं अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ, मैं बात करा दिया करूंगा। तो फिर वो फोन करते रहे। वो जो खत मेरा छपा है ना तसव्वुफ की हकीकत के बारे में, असल में यह था मुफ्ती खानपुरी दामद बरकातहुम का नाम खत था, लेकिन फिर अभी भारत के उलमा के नाम हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि मुफ्ती साहब जब मिले मुझे तो फरमाया कि आपका ये खत मैंने अपनी मंगल की हफ्ते की मजलिस में कई बार सुना चुका हूँ और जहाँ जाता हूँ उलमा को जमा करके आपका खत सुनाता हूँ। और 2 साल के बाद जब मैंने शुमारी गुजरात का तफसीली दौरा किया, मुफ्ती अब्दुल कय्यम, मुफ्ती अब्दुल सलाम साथ में थे, तो जैसे गड़ा है सैफुद्दीन साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम बच्चों की तालीम का, वहां को उलमा ने बताया कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, आपका खत सुनाया। इस तरह पट्टन कई जगह। तो अब हुआ ये कि भरूच में, जिला भरूच में गुजराती में किसी ने छाप दिया, इत्तेफाक से उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था। बस मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बस मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। बरात मैं हैरान, अरे मुफ्ती साहब सारे शिया और सारे बातिल फिरके कादियानी समेत कुरान से दलील पकड़ते हैं, तो कुरान से भी इज़हार बरात कर दोगे तुम? तो मुफ्ती साहब को मैंने इससे बचाने के लिए मैंने भारत के मुसलमानों के नाम, मुफ्ती साहब से मेरा जब मैं पढ़ता था, ये 63-64 की बात है, अरबी 3-4 में, ये अशरफिया में हम साथ साथ एक ही जगह 2 मदरसे थे। मैंने उनको तश्कील करके एक दिन के लिए जमात में निकाल कर डाबेल लेकर गया। मौलाना अबरार थे, वहीं से उनसे ताल्लुक हुआ था, बड़ा जबरदस्त ताल्लुक उसके बाद चला। तो मुफ्ती साहब तो हमारे इस तरह के साथियों में, लेकिन मुझे अफसोस है, अफसोस मुझे ये कहना पड़ता है इन गुजराती उलमा के बारे में, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, क्या तुम में कोई समझदार नहीं है? ये कहता, लेकिन अब मैं नहीं कहता हूं कि कुछ है समझदार। मौलाना यूसुफ मोताला जो इन 6 के 6 बनियों के, इनके पासन के बराबर ये बने नहीं है, उनके मट्टी के धूल के बराबर नहीं है। और हजरत शेख के पुराने खलीफा मौलाना यूसुफ तुतला, इन सारे गुजराती खुलफा से पहले के, हाँ, उनका इंतकाल अभी निजामुद्दीन में हुआ। तो अगर ऐसे 2-4 नहीं होते तो मैं कहता अलैसा मिनकुम रजुल रशीद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये निस्बत जो है गुजरातियत की, इतनी मलऊन और लानत है इस पर। अब देखिए, इन गुजरातियों के बहकावे में आकर, इनका काम ही था कि इबारतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, मौलाना साहब का। और ज़ाहिर मुफ्ती तो ज़ाहिरी अल्फाज पर फतवा देगा ना। मिसाल के तौर पर एक जगह मैं गया तो तबलीग के तकरीर बात होने वाली थी,
अब एक साहब ने लंबी नियत शुरू कर दी वहां पर मेंबर के सामने, अवाबिन की, मगरिब के बाद आधे घंटे की। अब मजबूरन लोग इंतजार कर रहे हैं। उसको पूछा तो कहता फतवा है। क्या फतवा? माना मुफ्ती तो अल्फाज को देखेगा ना। अगर तू ये पूछता जहां पर इज्तिमाई प्रोग्राम हो रहा वहां नियत बांधना जायज है कि ना जायज है, हर मुफ्ती कहेगा ना जायज है। तुम अर्ज कर रहा था कि ये इन्होंने उल्टे सीधे, लेकिन ये है उम्मत पना। देखो दो आबा के जो बुजुर्ग पूरी दुनिया उनका फैज उठा रही है। आज भी गुजराती में कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा। क्यों? को उम्मत पना। मौलाना अरशद मदनी ने इन बनियों के झांसे में आकर इनके खत वहां बांग्लादेश में भी कह दिया। क्यों? हजरत मदनी वहां गुजारते थे, सिलट रमजान और बड़ा असर रसूख था, तो मौलवी तबलीग वालों को से जिहाद शुरू कर दिया उन्होंने। फिस्क फजूर और तमाम गलत काम का जिहाद खत्म, अब तबलीग के खिलाफ। लेकिन वही अरशद मदनी आज सबसे बड़े मौलाना साहब की हिमायती है। ये जो जफर बकवास करता है कि बड़ा जुर्म किया मौलाना साहब ने, ये कहकर कि मस्जिद में आना मत छोड़ो, जमा होना मत छोड़ो, यहां मर भी गए इससे अच्छी मौत क्या होगी। मौलाना अरशद मदनी से एक चैनल ने सवाल किया तो मौलाना फरमाया कि ये बात कोरोना से पहले की है। और मुझसे पूछते तो मैं भी यही जवाब देता। किसी और धर्म वाले से, सिख से, हिंदू से, वो भी कहते गुरुद्वारा मंदिर आना मत छोड़ो, इससे अच्छी मौत कोई नहीं होगी, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। ये अरशद मदनी दामद बरकातुहुम, वो उन सारे चैनल जो बकवास कर रहे हैं तबलीग के खिलाफ, सारे आरएसएस के खरीदे हुए, उन पर सिब्र कोर्ट में मुकदमा कायम किया। यही मौलाना अरशद मदनी है जिन्होंने जो बैरून मुल्क के फंस गए थे उनका केस अपने हाथ में लिया, साहब को बाइज्जत बरी करा कर रवाना करना और बहुत सारे काम। इसे कहते हैं उम्मत पना। यही मौलाना अबुल कासिम नौमानी देवबंद का मोहतमिम, आपने पढ़ा होगा गुजरात उनका खत कि मौला साथ हमारे हैं, वो देवबंदी हैं और हम उनके साथ हैं। उनके खिलाफ जो मोदी मीडिया बकवास कर रहा है ये हम कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम पूरी तरह मौला साथ। यह है उम्मत पना। सीखो गुजरातियों, हमारे आपस से इख्तिलाफत इन बनियों को फैलाना चाहिए था कि तबलीग नुकसान देश दुश्मनी नहीं है। तबलीग फैलाना कोरोना बीमारी फैलाने के लिए नहीं है, वो तो इंसानियत की भलाई के लिए है। लेकिन ये एक नहीं आया, बल्कि मैंने यहां देखा इन बनियों से ताल्लुक रखने वाले गुजराती खुशियां मना रहे हैं। क्या अब हक गालिब आ गया, हमारे बुजुर्गों की बात सच्ची हो गई। अब तो मोदी हुकूमत ही खत्म कर देगी, उनको निकाल देगी और हमारे बनियों के हवाले कर देगी मरकज। हाँ, जश्न मना रहे, बगना बजा रहे। यहां देखा उनको, इन बनियों के मानने वालों को, और सारी दुनिया में खुशियां मना रहे थे। इनके मुंह पर खुदा ने फेंक कर मारा इनको। तो मैं कर रहा था कि एक मर्तबा एक मजमून लिखा था मैंने 15 साल पहले कि अकल और समझ घट जाती है, उसके असबाब क्या है। उसके 10 साल बाद मौलाना सलमान आया तो मजमून उन्होंने देखा, कहते इज्तिहादी शान का मजमून है। कर एक दो बात उसमें की याद है, मैंने लिखा था बाज मरतबा आदमी बड़ा काबिल मौलवी, बड़ा हाई एजुकेटेड बात करो तो बिल्कुल बुद्धू की बात, वजह क्या है? अकल समझ कब घट जाती है? एक तो आदमी अपने जमीर के खिलाफ चले। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा मुफ्ती तेरे अंदर बैठा है, तू गलत करेगा वो कहेगा। हाँ, अगर तूने उसको मुर्दा ही कर दिया गलत काम कर तो और बात है। अपने नफ्स से फतवा हासिल कर, अपने दिल से। तो अब मसलन मैं मौलवी हूं, मेरे उस्ताद और लोग बहुत सारे उम्मीद रखते हैं मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलत काम पर आ जाऊं, किसी से 20,000 लेकर हड़प कर जाऊं, मेरा जमीर तो मुझे मना करे तू गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं जमीर को समझाऊं ये दुनिया है, ऐसा करना पड़ता है, ये है, तो फिर मेरी अकल घट जाएगी। खुद अपने आप को नीचे के दर्जे में लाए। जैसे हुजूर ने फरमाया कि बुराई देखो तो अपने ताकत से रोक दो, ये नहीं कर सकते तो जबान से, ये नहीं तो दिल से बुरा समझो। अब एक आदमी ताकत से रोक सकता है लेकिन सिर्फ जबान से कह रहा, या जबान से कह सकता दिल से बुरा, तो इसने खुद अपना दर्जा घटाया।
तो उसकी अकल और फाहमा समझ नीचे आ जाएगी। इसी तरह हुजूर ने देखा, आप नसीहत फरमा रहे थे, एक आदमी आया चला गया देखकर, दूसरा बैठ गया, तीसरा आगे बढ़ गया। फरमा जो आगे बढ़ा अल्लाह ने आगे बढ़ा दिया, जो शरीक हो गया अल्लाह उसकी रहमत, और जो मुंह मोड़ा अल्लाह ने उसे मुंह मोड़ लिया। तो कुछ असबाब है उसमें, मुझे याद नहीं, बड़ा मजमून था लंबा। तो ये आज बड़ा काबिल आदमी, काबिलियत किताबें पढ़ने से नहीं आती, हाँ सही उलमा से पढ़ी हो तो और बात है। इस तरह अल्लाह वालों को सोहबत में इन बातों देखो, उनकी सूझबूझ को, साहबा को सूझबूझ को देखो, क्या अच्छे लोगों के पास। तो बारिश कर रहा था कि ये गुजरातियत क्या 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 लाना था। ये मैंने 20 साल पहले यहां इनकी मैंने देखी, सूरती मस्जिद में भरोची ट्रस्टी नहीं बन सकता, सूरती और भरोची मस्जिद में सूरती के बच्चे बड़ी मुश्किल से, ये भरोची का कब्रस्तान है, सूरती नहीं दफन हो सकता। भाई तुम जिला मिला मिला है एक ही है। मैंने कहा उस जमाने का था ऐसा करो, बुत की पूजा तो हराम है इस्लाम में, सूरत फरोज के नक्शे रख लो अपने घर में, अगरबत्ती और लोबान जलाकर उसको हाथ जोड़े उसकी पूजा कर लिया करो, ये आपस में खत्म करो। तो मैं कर रहा था कि ये उम्मत पना नजर आया देवबंद का, और मौलाना कासिम नौमानी का देवबंद के मोहतमिम का, और ये गुजराती मौलवियों को देखो, ये अभी तक उसी गोरख धंधे में है। हाँ कि जिस तरह अब यूपी के लोग, राजनाथ सिंह परेशान है कि सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे ओहदे यूपी 4 गुना ज्यादा बड़ा, सुबह वो सारे गुजराती ले उड़े, और जफर को ड्यूटी पर लगाया इन्होंने। तो मौलाना साद साहब को समझ में आ गया होगा कि ये किस काम के लिए आता था। इसका मकसद था मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह खानदान को निकाल कर इन बनियों को फिट करना और उसके जायजा लेने के लिए।